हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमारा डायपोल रखा हुआ है, तो उसको घुमाने में कितना हमारा वर्क डन होगा, टॉर्क कितना लगेगा, उसी को आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी विदाउट गेटिंग लेट। क्या लिखा है बच्चा? डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दैट उसमें क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो जाहिर सी बात है वो घूमेगा, और घुमाने के लिए जो एक फोर्स लगता है उसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, वो हम लोग निकालने वाले हैं टाउ। टाउ को ही क्या बोलते हैं? टॉर्क। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। क्या है कहानी, आइए देख लेते हैं। चलिए, सिंपल सी बात है, देखिए डेरिवेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो बच्चा पार्टी, लेट अ डायपोल बी, लेट या लेट वेट का काम आप खुद से करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देख लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ठीक है, यहां पर हमने कोई डायपोल रख रखा है। क्या रखा है बेटा? डायपोल रख रखा है ऐसे। ठीक है, और यहां से डायपोल रख रखा है। अब देखिए यहां से ये इसका क्या है, मिडिल पॉइंट है। ये एंगल सपोज दैट थीटा है, तो पूरा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस इसकी हो गई 2a, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है ना? अब आपको पता है इसमें इधर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं F इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू ई। क्या बोलते हैं बेटा? F इज इक्वल टू Q इंटू ई। इधर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F इज इक्वल टू वॉट, Q इंटू ई। देखिए बेटा, ये जो हमारा यहां पे आप देख रहे हैं डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें क्या रखा है बच्चों, एक हमारा क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, जिसमें क्या कर रहा है, माइनस इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है QE, जो इसको इधर खींचेगा, और इधर की ओर एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू QE, जो इसको इधर खींचेगा। तो आप समझ पा रहे हो बात को, ये इधर खींचा, ये इधर ड्रॉ किया। ऐसे ड्रॉ घुमाने से बेटा जो लगेगा, है ना, जो ऐसे घुमाने से जो लगेगा फोर्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे जो फोर्स लगेगा, तो सिंपल सी बात है, इधर खींचेगा इधर खींचेगा, तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो घुमाने में जो फोर्स लगेगा उसे क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो आइए उसी को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना? तो चलिए बातचीत करते हैं हम लोग। तो बच्चा पार्टी, सपोज दैट यहां से, देखिए यहां से हम इसको ऐसे ले जाते हैं। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ना, कितनी है, सपोज दैट x है। क्या है बेटा? x डिस्टेंस है। ठीक है, क्या डिस्टेंस है बच्चा? x है। तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी 2a साइन थीटा आएगी। क्या आएगी बेटा? 2a साइन थीटा आने वाली है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप समझ के रखेंगे, जब थीटा लेंगे बेटा, इसको भी थीटा लेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने ये डिस्टेंस निकाली है। तो चलिए, तो टॉर्क, तो सिंपल सी बात है बेटा, टॉर्क की बात करेंगे, TORQUE, टॉर्क, है ना? चलिए, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जहां से रोटेशन करता है वहां से डिस्टेंस हम लोग देखते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा, x, क्योंकि यहां से पूरी डिस्टेंस हमने देख ली, x हो गई। चलिए, तो चलो वैल्यूज रखते हैं बेटा। तो फोर्स कितना लग रहा है, QE, दोनों सेम फोर्स है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, और इंटू क्या है बेटा, x की वैल्यू कितनी है, 2a साइन थीटा। क्या है, 2a साइन थीटा। बात समझ गए? तो ये सब कहानी है। तो चलिए, अब आपको पता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो बेटा देखो, अगर मैं एक कहानी करूं इसमें, देखो टाउ इज इक्वल टू वॉट, E इंटू 2AQ, है ना, या 2QA या Q इंटू 2A, तो सिंपल सी बात है साइन थीटा। तो आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है P का फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का क्या होता है, Q इंटू 2A होता है ना? तो सिंपल सी बात है बेटा, 2 इंटू Q इंटू 2A, इसको हम क्या लिखेंगे, P। तो मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, देखिए, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू P साइन थीटा।
तो बेटा सिंपल सी बात है, ये इंटू ही समझना इसको, ठीक है ना, इसको क्या समझना, इंटू ही समझना। तो E इंटू पी साइन थीटा, तो इसको हम एक फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये पी साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, पी क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्मेट में। टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, पी क्रॉस ई लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह आपका लगता है क्या, फोर्स, क्या लगता है बेटा, फोर्स। टॉर्क जो इसको घुमाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। बात समझ पा रहे हैं, इसको घुमाने के लिए क्या होगा बेटा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ के चलने वाले हैं, समझ गए। तो यही होता है फोर्स जो इसको घुमाता है। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ क्या है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। गॉट इट। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, तो ये बातचीत कर ली। अब लोग बातचीत करने वाले अगले कॉन्सेप्ट की, जिसको लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको बोलते हैं ना आवेश का सतत वितरण। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत, मतलब लगातार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आवेश का वितरण, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं और करते हैं, इसमें क्या है कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको आज सीख लेंगे, ठीक है। देखिए तो बच्चा पार्टी सभी लोग हेडिंग लगाओ, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आइए समझ लेते हैं बेटा। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, तो ये क्या होता है आइए समझ लेते हैं, है ना। तो देखो बेटा, ये अगर किसी बॉडी पर सपोज दैट, अगर मान लीजिए क्या है, ये सपोज दैट अगर हमारा ये क्या है, कोई बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है बच्चा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये 3 टाइप का होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। 3 टाइप्स होते हैं। तो बेटा पहला टाइप क्या होता है, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो आइए देख लेते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चा, बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो बेटा इसका फॉर्मूला ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप समझिए कि एक्चुअल हुआ क्या। देखो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी कि सपोज दैट ये क्या है, मार्कर है, आप समझ रहे हैं, ये लीनियर यानी इसकी लेंथ है। जब इसकी बेटा देखो, और मैं पास आता हूं बता दो, देखो ये लेंथ है इसकी, ठीक। अब आप समझिए, ये मान लीजिए यूनिट लेंथ है, मान लीजिए ये 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी आप यूनिट लेंथ मान लो। तो एक यूनिट लेंथ में जितने चार्ज हैं इस पे चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कोई लेंथ वाली ऑब्जेक्ट है, उसके मान लीजिए वो यूनिट लेंथ का है, तो उस पर जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल।
ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो बेटा इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है क्या होगी, देखो यूनिट आपको रटना नहीं, आप बना सकते हैं। चार्ज की क्या होती है कुलाम, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो कुलाम मीटर, कुलाम पर मीटर बना सकते हैं। गॉट इट, इस तरीके से। चलिए अब बातचीत करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या बात करते हैं बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है बेटा, देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। अब समझिए क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू लिखते हैं, यहां पर दिख रहा है ना, हाँ, सिग्मा इज इक्वल टू लिखते हैं क्यू अपॉन एरिया, यानी चार्ज अपॉन एरिया, है ना। क्या लिखते हैं बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। तो सिंपल सी बात है, इसको समझना है ये कैसे होता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये देखिए कोई एरिया है ना, जैसे क्या है बेटा, ये कोई क्या है आपका एरिया है। तो समझिए कैसे, ये एरिया है ना, सरफेस है। तो इस सरफेस पे मान लीजिए इसका ये क्या है, यूनिट स्क्वायर सरफेस है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर मान लो, या मतलब एक यूनिट मान लो, तो यूनिट स्क्वायर एरिया है। इसमें जितने चार्ज बेटा आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इक्वली, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर इतने एरिया में चार्ज ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज कम है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। बात समझ गए, तो इसी को बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। गॉट इट। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एरिया, मतलब यूनिट एरिया में जितने हमारे यूनिट एरिया में जितने चार्ज होंगे उसे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसकी एसआई यूनिट तो आप बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसकी जो एसआई यूनिट होगी बच्चा, वो क्या हो जाएगी, चार्ज की क्या होती है कूलम, और एरिया क्या होती है पर मीटर स्क्वायर। कहानी खत्म। गॉट इट। आई होप आपको ये सारी बातें क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो बच्चा पार्टी प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलिए अब इसका थर्ड पार्ट समझते हैं बेटा, क्योंकि 3 टाइप्स होते हैं, इसका थर्ड पार्ट समझते हैं हम लोग। देखिए थर्ड पार्ट क्या होता है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है, तो समझिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फॉर्मूला जान लेते हैं, पहले जानते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से, है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। किससे बच्चा रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, या इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूरी लिख दीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, है ना। किससे डिनोट करते हैं बच्चा, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आइए समझ के चलते हैं। तो देखिए बच्चा, रो इज इक्वल टू हो जाता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी, है ना। तो इसको कैसे समझ सकते हैं बेटा, कि सपोज दैट यूनिट वॉल्यूम का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर जितने चार्ज होंगे वो क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लोग बातचीत समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आप लोग खुद बना सकते हैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी बच्चों, चार्ज की होती है कूलाम पर, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, यानी कूलाम पर मीटर
क्यूब होती है। बात समझ गए? तो इस तरीके से हम लोग बातचीत करके समझते हैं। तो हमने क्या समझ लिया बेटा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बातें समझ ली है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। गॉट इट? तो बच्चा पार्टी वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए इसे। चलिए अब लोग बातचीत करते हैं बेटा एरिया वेक्टर की। किसकी बात करेंगे बेटा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि जब आप अभी इसके आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, सारी चीजें वहां पे डिस्कस करेंगे, तो वहां पे बार बार एक वर्ड आपको परेशान करेगा जिसको बोलेंगे क्या, एरिया वेक्टर। तो वो वर्ड आपको परेशान ना करे कि एरिया वेक्टर है क्या, उसको हम लोग यहाँ पे समझ ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चा पार्टी देखिए, हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, एरिया वेक्टर, है ना, एरिया वेक्टर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल सदिश, है ना। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं बाय कन्वेंशन, अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वेंशन, है ना, बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद द वेक्टर एसोसिएटेड, द वेक्टर एसोसिएटेड विद, ठीक है, द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, एवरी एरिया एलिमेंट, एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस, ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस is taken to be in, is taken to be in direction of, in direction of, किसके डायरेक्शन बेटा, नॉर्मल के, in the direction of the outward normal, the outward normal, द आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई क्लोज्ड सरफेस है। गॉट इट? क्या क्या है बेटा, कोई क्लोज सरफेस है। अब इसमें हमने कोई एरिया वेक्टर लेना है, तो देख लीजिए बहुत आसान सी बात है ना। ये देखिए, तो जो हमने छोटा सा जो एरिया ले लिया, इसका जो वेक्टर होता है ना, हमेशा जो नॉर्मल है ना, इसी के डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में होता है बेटा? नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है ना। ये आपका एरिया है ना, तो एरिया डेल्टा एस हमने बोल दिया, सरफेस एरिया। ठीक है, तो बच्चा पार्टी मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर क्या होता है, तो बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, मतलब जो वेक्टर है जो एरिया एलिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, इज ऑफ अ क्लोज सरफेस, किस सरफेस से, क्लोज सरफेस से, इज टेकन टू बी इन डायरेक्शन ऑफ, यानी उसकी जो डायरेक्शन होती है द आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल यानी जो नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है, ये नॉर्मल मार्कर है, इसके देखो बाहर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, देखो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो इसी के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं, देखो यही आउटवर्ड डायरेक्शन में है, अगर मैं इसको अपनी भाषा में बताऊं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, तो आप समझिए जो एरिया होता है ना, फिजिक्स में उसी को हम क्या बोल देते हैं, एरिया वेक्टर बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका